भारत सरकार ने अन्नदाताओं के लिए कुछ राहत के कदम उठाए हैं। 8 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपये की राशि डाली गई है। गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिससे जो किसान को जो कठिनाइयां आ रही थी अपनी फसल कटाई करने के लिए या अपनी फसल को मंडी तक ले जाने के लिए या मंडियां जो बंद थी उनको खोलने के लिए, उन सब चीज़ों का इसमें जिक्र है। और मुझे उम्मीद है कि ये नोटिफिकेशन जो आया है ये हर स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट इसको अपने अपने क्षेत्र में लागू करेगी। आज के दिन खेतों में गेहूं का कटाई का काम जोर पे है और क्योंकि गेहूं केंद्र सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदती है तो किसान इसको काटते ही केंद्र सरकार को बेचने के लिए मंडियों में लेके आता है। और यही समय है जब कोरोना वायरस को रोकने की कोशिश की जा रही है और जब ज़्यादा किसान मंडियों में आएंगे तो कोरोना वायरस के फैलने का और भी खतरा बनेगा। इसीलिए हरियाणा और पंजाब सरकार ने, दोनों सरकारों ने केंद्र सरकार से गुजारिश करी है, उनको मेरे को समझ आता है 2-3 चिट्ठियां भी लिखी हैं जिनमें उन्होंने लिखा है सरकार को कि किसान अगर अपनी फसल जून के महीने में लेके आता है तो उसको कुछ फालतू पैसे देने चाहिए, तो ये मंडियों पे जो लोगों का दबाव है ये कम हो जाए। परंतु ये उम्मीद है कि सरकार इस पे कोई ना कोई कार्रवाई करेगी। आज तक केंद्र सरकार ने इस पे कोई जवाब नहीं दिया है। जो महामारी के कारण लॉकडाउन करना पड़ा और लॉकडाउन के कारण जो किसानों को कठिनाइयां आ रही हैं, उस कठिनाई से राहत दिलाने के लिए मेरी केंद्र सरकार से यही गुजारिश है कि वो हर इन 15 करोड़ खातों में, जिसमें किसान खुद आ जाते हैं और किसान मजदूर भी आ जाते हैं, इन सब के खातों में 5-5 हज़ार रुपये सरकार को तुरंत डाल देने चाहिए। मेरी सरकार से ये भी गुजारिश है कि जो मनरेगा वर्कर्स हैं जिन्होंने पिछले कई महीनों में जो सरकार के लिए काम किया, उनकी अभी तक बहुत सारे वर्करों की अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, तो जो भी उनकी पेंडिंग पेमेंट है तुरंत या जल्द से जल्द उनके खातों में डाल देनी चाहिए। सरकार का कानून कहता है कि मनरेगा में मांगने पे 100 दिन का काम सरकार देगी, परंतु हकीकत में सरकार 45 से 50 दिन तक का ही काम एक व्यक्ति को दे सकती है। तो मेरी सरकार से गुजारिश ये भी है कि हर मनरेगा वर्कर जिसने पिछले साल काम किया है उसके खाते में 30 दिन की एडवांस में उसकी वेजेस डाल देनी चाहिए कि अगले 1 साल में जब वो काम करेगा तो वो 30 दिन की जो उसको आप तनख्वाह फालतू दे रहे हो उसमें एडजस्ट हो सकती है। इससे भी किसान को और छोटे किसानों को या जो मजदूरी कर रहे हैं उनको राहत मिलेगी। जिन किसानों ने क्रॉप लोन लिया हुआ है, जो फसल के लिए कोई ब्याज पे पैसा लिया हुआ है, तो बैंकों को पिछले 1 साल का उसका ब्याज माफ़ कर देना चाहिए और उसके लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए भी मैं सरकार से गुजारिश करूंगा। किसानों को कई तरीके से ये लॉकडाउन के कारण नुकसान हुआ है। अगर अपने देखते हैं सबसे पहले कि जो किसान गाय भैंस पालते थे या जो कोऑपरेटिव्स थी या मिल्क इंडस्ट्री थी, इन सबको भी नुकसान हुआ है क्योंकि एकदम शहर से जो दूध की जो डिमांड थी या जो दूध की मांग थी वो एकदम ठप हो गई और कोई दूध खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इससे उन किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। रेस्टोरेंट बंद होने से इससे भी बहुत नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ अगर अपने देखते हैं जो मुर्गी पालन करते थे, क्योंकि कोरोना वायरस के डर से लोगों ने मुर्गी खाना कम कर दिया और आप देखोगे कि अंडे की डिमांड ख़त्म हो गई इनसे। इस तरीके के किसान जो मुर्गी पालन के काम में थे उनको भी बहुत नुकसान हुआ है। पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत नुकसान है। तीसरी तरफ अगर अपने देखते हैं कि जो सब्जियां या फल की पैदावार कर रहे थे उनको और भी नुकसान है, क्योंकि सब्जी और फल ज़्यादा दिन तक खेत में नहीं रखे जा सकते, उनको तोड़ना पड़ता है, बाज़ार में लाना पड़ता है क्योंकि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती। आप देखेंगे कि आम की फसल, जो आम के खेती कर रहे थे उनको नुकसान है, नागपुर में संतरे जिनके पास थे उनको नुकसान है, या नासिक में जिनके पास अंगूर थे उनको नुकसान है। अगर आप सब्जियां देखें तो टमाटर हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, तो ऐसे फसलों जो ऐसे फसल कर रहे थे उन सब किसानों को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि लॉकडाउन होने से सप्लाई चेन बंद हो गई और शहर से डिमांड आनी बंद हो गई, तो उनके पास कोई ख़रीदार नहीं था, उनको भी बहुत नुकसान हुआ है।